नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को गांधी जी के बारे में बताया जाएगा। उनका मौत कौन, कब और किस स्थान पर किया था। तारीख थी 30 जनवरी 1948। वक्त था शाम का 5:15। जगह थी दिल्ली का बिरला हाउस। प्रार्थना स्थल। गांधी जी उस दिन भी रोजाना की तरह प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उधर गांधी जी 1,000 की संख्या में भीड़ इंतजार कर रही थी। बापू जैसे मनु और आभा के कंधे में हाथ रखकर प्रार्थना की सभा की तरफ बढ़े ही थे। अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति गांधी जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पहले गांधी जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ता है और गांधी जी को वो प्रणाम करता है। गांधी जी के साथ चल रही मनु उसको यह कहकर हटाती है, बापू को पहले ही देर हो गई है। मगर गांधी जी का मौत बनकर आया वह शख्स, वह अपने बाएं हाथ से मनु को धक्का देता है और दूसरी हाथ से एक के बाद एक 3 गोलियां चला देता है। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि नाथूराम गोडसे थे। उधर नाथूराम गोडसे की करंट ऑफ पिस्टल की गोलियां लगते ही गांधी जी हे राम कहते हुए नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ वे दुनिया को हिंसा का पाठ पढ़ाते हुए खुद ही आज अहिंसा के शिकार हो गए। ये आज आपको बताते हैं नाथूराम गोडसे, जो स्वयं ही गांधी जी का पुजारी था। उन्हें वो अपना गुरु मानता था, फिर भी गांधी जी को क्यों मारा। दूसरी तरफ गांधी जी की हत्या को कुछ लोग जायज ठहराते हैं। उनका क्या तर्क है, गोडसे जी ने कोर्ट में क्या तर्क दिए थे, साथ ही जानने वाले हैं। गांधी जी पूरी कहानी आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब। आज का वीडियो आपको अंदर तक हिला देने वाली है। 30 जनवरी 1948 के दिन गांधी जी के बिरला हाउस के एक कमरे में वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग कर रहे थे। जब गांधी जी दिल्ली में मौजूद रहते थे तब वो हमेशा प्रार्थना में शामिल हुआ करते थे। गांधी जी मीटिंग के चलते पहले ही 15 मिनट लेट कर चुके थे। वे शाम के 5 बज रहे थे। गांधी जी मनु और आभा के कंधे का सहारा लेते हुए जल्दी जल्दी प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे। उधर 1,000 लोग भीड़ गांधी जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लोग गांधी जी के भजन उद्बोधन को सुनने वाले बेताब हो रहे थे। दूसरी ओर गांधी जी का काल बनकर आने वाला नाथूराम गोडसे भी सुबह 7 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था। उसके साथ उसके साथ नारायण आमटे और विष्णु कारकटे भी थे। वे तीनों विष्णु मंदिर चले जाते हैं और वहां अपनी कामयाबी की दुआ मांगते हैं। इधर दिन के 4:30 बजे पर नाथूराम गोडसे ने पिस्टल में एक के बाद एक करके 7 गोलियां भर दी थी, जिसके बाद तीनों ही अलग अलग टांगनों पर बैठकर बिरला हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं ताकि उन पर किसी को शक ना हो सके। यहाँ सबसे पहले नाथूराम गोडसे रवाना हुए। उनके 5 मिनट बाद नारायण आमटे और विष्णु करकटे भी बिरला हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। उनकी योजना भी थी कि नाथूराम गोडसे बुर्का पहनकर बिरला हाउस में जाएं। उसके लिए उन्हें 50 रुपए में बुर्का भी खरीदा, मगर बुर्के के बाह में पिस्टल ढीली पड़ रही थी और वह बार बार नीचे खिसक रही थी। इसके अलावा नाथूराम गोडसे भी पकड़ा जाना गवारा नहीं था, इसलिए वह खाकी पैंट और जैकेट पहनकर प्रवेश करता है। बिरला हाउस पर काफी पुलिस तैनात थी, मगर गांधी जी ने प्रार्थना में आने वाले आदमी की ज्यादा तलाशी लेने से मना कर रखा था, इसलिए वहां कोई विशेष तलाशी नहीं ली जाती थी। इस वजह से गोडसे आराम से पिस्टल उल के साथ अंदर दाखिला
हो जाता है, वहाँ खड़ी भीड़ के अंदर छिप जाता है। उसके बाद नारायण, आमटे, विष्णु, करकटे भी प्रार्थना सभा में पहुँच जाते हैं।